हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8, शायद लेक्चर 8 है ये। और आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, विद्युत सामर्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। और विशेष क्या रहने वाली, तो आज इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। फिजिक्स की बात ओनली कुमार के साथ और किसी के साथ नहीं। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पारा विद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग सामर्थ्य एक बात बताते हैं। पहले इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बाद में समझते हैं, पहले ये देखते हैं। सपोज कीजिए देखो होता है क्या, ये क्या होती है, सपोज कीजिए कि कोई एटम है और उस एटम के न्यूक्लियस में क्या होती है, हमारे दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और एक दूसरा क्या था, न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों स्थिर होते हैं, ये दोनों मूव नहीं कर रहे होते, ये दोनों न्यूक्लियस में जस्ट एक रेस्ट होता है, स्थिर होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पूरे ऑर्बिटल में ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। ये ऑर्बिटल में ये पूरे कक्षाओं में क्या करती है, अपनी चक्कर लगाती रहती है। और ये जो चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने के बाद भी ये नहीं गिरती। इसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच एक फोर्स काम करती है, जो क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, नाभिक की ओर इसको क्या किया था, अट्रैक्ट करते रहता है। और वो फोर्स उसको जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, वो फोर्स इसको काफी मजबूती से अपनी ओर बांधा हुआ, खींचा हुआ है। और ये जिसके कारण ना तो ये प्रोटॉन निकल सकती, ना तो न्यूट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं, ये अपनी ओर खींचा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, जितना ये फोर्स लगा रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की जितनी वैल्यू है, जितनी फोर्स की वैल्यू है नाभिकीय बल की, अगर हम लोग क्या करते हैं, उससे अधिक फोर्स लगा दें, तो अधिक फोर्स, मान लो सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू है 100, तो ये अगर 100 न्यूटन है, इसकी वैल्यू अगर होगी, सपोज कीजिए ये है ना, तो ये इतनी फोर्स लगा रही है, तो अगर हम 101 अगर अप्लाई कर दे, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नाभिक को छोड़कर यहाँ से क्या होगी, वो बाहर। जितनी इसकी फोर्स है उससे हम इस फोर्स से अधिक ज्यादा फोर्स लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बाहर आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगती है तो करंट फ्लो होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं ब्रेक डाउन कंडीशन। ब्रेक डाउन मतलब क्या, वो अब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल पड़ा, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन कंडीशन। ठीक है, अब इसको आते थोड़ा डाइलेक्ट्रिक में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है। अब ये हमने क्या किया, बिटवीन टू प्लेट के बीच में इसको हमने क्या किया, रख दिया। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, एक नेगेटिव प्लेट है। ये दोनों प्लेट के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया। देखो ये मेरी क्या हो गई, पॉजिटिव प्लेट, देखिए ये, और ये मेरी क्या हो गई, नेगेटिव प्लेट। थोड़ी देर हमने आपको ये बताया था कि इसमें जो जैसे ही हम लोग क्या होते हैं, इसका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं ई नॉट मान लेते हैं। और जैसे ही इसमें क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है, एक सफिशिएंट डायरेक्शन में क्या होता है, ओरिएंटेड हो जाता है आपस में। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, सज जाता है। जैसा ध्यान दीजिएगा, ये मॉलिक्यूल आपस में। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगी, सॉरी ये पॉजिटिव है तो जस्ट इसके इधर क्या होगी, मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज आएगी। ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये सारे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो होती है क्या, जो क्लोजली, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो आपस में बहुत क्लोज में है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ये हमने आपको ये बताया था, ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है वो कैंसिल हो जाएगी। और जिसके कारण इस छोर पर पॉजिटिव और इस छोर पर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा अधिक कर देते हैं, और ज्यादा कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू अधिक कर देते हैं। तो अब ये क्या होगा, इसमें स्ट्रेस होने लगेगा, खिंचाव होने लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने लगेगा। जैसा देखिए इसमें मॉलिक्यूल में खिंचाव होने लगेगा, ये नेगेटिव को अपनी ओर खींचने लगेगा, पॉजिटिव को ये क्या करने लगेगा, अपनी ओर खींचने लगेगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगी यहाँ से।
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगी, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगी, और ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन कंडीशन। और क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, और ये अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को, डाइलेक्ट्रिक का जो गुण होता है उसे वो खो देता है, और ये इसको खो देगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। अब तब हम लोग क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन कंडीशन। तो हमको ऐसी करनी है कि वो ब्रेक डाउन नहीं हो, जस्ट ब्रेक डाउन करने की स्थिति में हो कि अब थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, वो निकले नहीं, जस्ट उसको बैलेंस करके रखे कि बस यहाँ से है यार, थोड़ा सा फोर्स लगेंगे तो वो बाहर आ जाएगी, तो उसको कहते हैं विद्युत विभंजन। और जब वो नहीं निकलेगा तो उसको कहेंगे बिना विद्युत विभंजन, विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो मैंने क्या लिखा है, जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी पारा विद्युत के विद्युत विभंजन बिना, मतलब ब्रेक डाउन नहीं करनी, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालनी है। ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में है, अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाले, मूव करने देने बिना विद्युत विभंजन के। मतलब ऐसा करने कंडीशन सिचुएशन पैदा कर दिया जाए कि अब थोड़ा सा भी कुछ फोर्स लगे तो वो क्या जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इस प्रकार की कंडीशन हम लोग को क्रिएट करनी। तो क्या मैंने बोला, किसी पारा विद्युत के विद्युत विभंजन बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाले विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को, मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं करे, इतना मैक्सिमम वैल्यू लगाए कि ब्रेक डाउन की स्थिति में आ जाए, ये निकलने की स्थिति में आ जाए, है ना। विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को पारा विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन नहीं हो, आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगी ई ब्रेक डाउन बराबर वी ब्रेक डाउन अपॉन डी हो जाएगी। अब इसका हम लोग ऐसा यूनिट देख लेते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी कि क्या ब्रेक डाउन नहीं करनी, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलने की स्थिति में हो, वो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, जस्ट निकलने की स्थिति में, और निकल गई तो ब्रेक डाउन हो गई, वो निकलने की स्थिति में तो ये होगी। इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं, किसका ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखो यहाँ क्या है, पोटेंशियल है, ऊपर में पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल के लिए क्या होती है, वोल्ट होती है, नीचे में डिस्टेंस है तो क्या होगा, मीटर हो गया, वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका क्या विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जाने। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या पोटेंशियल V के लिए हम लोग ये क्या पढ़े थे, V बराबर क्या पढ़े थे, W अपॉन Q। और W का क्या होता है, देखो तो W का होता है M, L की पावर 2 और T की पावर -2, ये हम लोगों ने पढ़ा था, अपॉन Q मतलब चार्ज, ठीक है। तो चार्ज हो गई, तो चार्ज का क्या होती है, AT होती है। तो चार्ज के लिए हमने अपन लोगों ने क्या लिखा, AT लिखा। और यहाँ पर क्या मीटर, मीटर के लिए L हो जाएगी। तो अब देखो एक कट गई L, तो हमारे पास क्या बची M, ठीक है। और ये बची L की पावर कितनी होगी, यहाँ 1 है, वहाँ ऊपर से L बची, T की पावर यहाँ 1 है, ऊपर चल जाएगी तो T की पावर कितना हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है। और A की पावर ऊपर जाएगी तो A की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला थी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले विद्युत विस्थापन सदिश के बारे में पढ़ने, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़े, आखिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो इसको आते थोड़ी सी हम लोग यूं समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये देखो क्या है, ये देखिए दो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। देखो ये पॉजिटिव है और जस्ट हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है, ये देखिए ये नेगेटिव प्लेट है। अब हम इस प्लेट के भीतर में देखो, इस प्लेट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट था। जैसे ही हम इस प्लेट के अंदर में एक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स को डालते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालने के बाद क्या हो जाती थी, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट को डालते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती थी, पॉजिटिव हो जाती थी। जैसे ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव हो गई और ठीक इसका ये विपरीत वाला सिरा जो हो गया, अपोजिट साइड जो फेस होगा वो नेगेटिव हो जाएगी। और इस प्लेट के अंदर
इस प्लेट के अंदर अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, और वो क्या होगा, ईपी। इसको पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसका जो है ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा पी हो जाएगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा पी, और ये था सिग्मा, और ये प्लस सिग्मा, और ये क्या था, माइनस सिग्मा। देखो ये था माइनस सिग्मा। तो ये हो गई हमारी, और ये क्या होगी, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, डायरेक्शन इधर था, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बना उधर इसकी डायरेक्शन किधर हुई, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। ये आप सभी जान रहे हैं। तो अगर हम पूछे कि इस प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, है ना, हम जानते हैं कि किसी पारा विद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र, देखो किसी पारा विद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, वी नो डैट द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड between reduced electric field in a dielectric. We know that the reduced electric field in a dielectric. चलो आते थोड़ी सी एक काम करते, डाइलेक्ट्रिक के अंदर देखते कितना रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। हम लोग ये पढ़े, देखो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा, ई। इधर वाले को अगर हम लोग पॉजिटिव काउंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ई नॉट, ठीक है। अब देखो इसको ई लिखते, ई नॉट हो गया, ठीक है, और माइनस ये वाले को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे ईपी, ठीक है। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा है। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ई नॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसा दे दीजिए, इसके लिए ई, और ई नॉट के लिए लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और ईपी के लिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ये लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जरा गौर करने वाली बात है कि ई को हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एन कैप, ये लिख ही सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एन कैप, और ये क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी, देखो सिग्मा पी होता है पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप होता है, ये है ना, एन कैप इट मींस यूनिट वेक्टर, दोनों को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर बराबर क्या, पोलराइजेशन वेक्टर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखो एक बात देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं, एन कैप, और यहाँ क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट। आराम से देखने की बात है, आराम से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट एन कैप बराबर, दोनों का एलसीएम ले लिए तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, पी वेक्टर और डॉट एन कैप हो गया, ठीक है। अब बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है हमारा, इप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट एन कैप बराबर हो गया सिग्मा माइनस पोलराइजेशन वेक्टर और एन कैप हो गया। अब देखो यहाँ भी एन कैप है, यहाँ भी एन कैप है, दोनों एक जाते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट एन कैप, ये इसको इधर ले आते हैं प्लस, तो ये क्या हो गया, पी वेक्टर डॉट एन कैप बराबर क्या हो गया, सिग्मा हो गया। मैं थोड़ी सी उधर मिटाना चाहूंगा ताकि वो इसके नीचे अब लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो मैं थोड़ा इधर मिटा देता हूँ। ये देख, ये आप लोग नोट कर लेंगे, मैं थोड़ा इधर मिटाता हूँ। अब देखो बच्चा हमारे पास बचती क्या है, देखो तो दोनों से क्या कॉमन आएगी, यहाँ भी देखो एन कैप, यहाँ भी एन कैप को कॉमन ले लो, तो हमारे पास बची क्या, इप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर और प्लस पोलराइजेशन वेक्टर, और ये डॉट हमने लगा दिया एन कैप बराबर क्या हो गया, सिग्मा। अब इसको मान लिया गया यही है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको लिखा गया डी वेक्टर डॉट एन कैप बराबर सिग्मा। अब ये क्या है, वेयर डी के जगह पर क्या लगा, किसके जगह पर डी को लिया अपन लोगों ने, तो डी को जो हम लोगों ने लिया इसको माना इस टर्न को, तो क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस क्या हो गया, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर प्लस क्या होती है, पोलराइजेशन वेक्टर होगी, आर कॉल्ड है ना, ये हो गया क्या, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
हिंदी वाले लोग लिखेंगे डी बराबर, देखो हिंदी वाले लोग क्या लिखेंगे, डी किसको माना, इप्सिलॉन नॉट ई प्लस क्या हो गया पी वेक्टर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विद्युत, हिंदी में यही लिख देंगे विद्युत विस्थापन सदिश, यही होगी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लोग कहता है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा है ना। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। अब देखेंगे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और आपको यकीन मानिए बहुत मजा आने वाली है। तो देखो सिंस देखो अभी तुरंत देखिए डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर और प्लस क्या हो गया पोलराइजेशन वेक्टर, ये हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है ना, पोलराइजेशन वेक्टर, ये देखो है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड बोथ साइड क्या करते हैं ई से डिवाइड करते हैं, मैथमेटिक्स का नियम है जो लेफ्ट साइड अगर डिवाइड करते हैं राइट साइड भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन ई वेक्टर बराबर ई प्लस पोलराइजेशन वेक्टर, और यहाँ भी हमने क्या किया ई से डिवाइड कर दिया। अब ई से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बचा डी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बचता है ई वेक्टर, जैसा ध्यान दीजिएगा ई वेक्टर हो गया, और हमारे पास क्या होती है, एक बार इसके साथ देते तो क्या हो गया इप्सिलॉन नॉट, ये इसके साथ दिए और हमारे पास क्या बचा प्लस पी वेक्टर, देखो जरा सा, और ये क्या हो गया ई वेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, पोलराइजेशन वेक्टर किसके बराबर होती है, तो पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर। ये मैंने आपको लास्ट डे पढ़ा चुका हूँ। अब ये यहाँ देखो ये क्या होगी ई वेक्टर, ई वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था इप्सिलॉन, तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था ई बराबर हमने आपको बताया था, जरा सा ध्यान देने वाली बात है, ई नॉट माइनस क्या बताया था ई पी, ई नॉट के बारे में सिग्मा बाई इप्सिलॉन, और ये बताया था सिग्मा पी बटा इप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का एलसीएम ले लेते तो क्या बचता है इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस क्या बची सिग्मा पी, तो बताओ ये क्या ई के जगह पर हम लोग तो वो लिख ही सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ मिटाना चाहूंगा। देखो अब हमारे पास क्या बचती है, तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं क्या, ये थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो इप्सिलॉन नॉट है, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये इप्सिलॉन नॉट जो है वो हमने क्या किया ऊपर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा डी ई वेक्टर बराबर देखो इक्वल टू क्या बचा इप्सिलॉन नॉट प्लस ये ऊपर चला गया इप्सिलॉन नॉट सिग्मा पी और सिग्मा माइनस क्या बचा सिग्मा पी, ठीक है। एक काम करते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं, थोड़ी यहाँ क्या करते हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि दोनों से क्या कॉमन आएगी डी और ये क्या होगा ई वेक्टर। अब देखो हमारे पास कॉमन क्या आ रही है, तो इप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले ले तो क्या बचा हमारे पास 1, और ये क्या बचा सिग्मा और सिग्मा माइनस क्या बचा सिग्मा पी, जैसा ध्यान दीजिएगा। और ये इक्वेशन 1 को आप याद रखिएगा, ये क्या आई थी, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी बाद में काम लगने वाली इप्सिलॉन इक्वेशन 1 की, यही तो इक्वेशन 1 यहाँ तो लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या कहते हैं डी वेक्टर और ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर डी वेक्टर ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये हो गया इप्सिलॉन नॉट। चलो इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी और प्लस क्या हो गया सिग्मा पी अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। ये देखो अब कुछ जो कैंसल आउट होने वाली टर्न है तो उस टर्न को अपन लोग क्या करते हैं कैंसल आउट करते हैं, सिग्मा पी एंड सिग्मा पी इज द गोज आउट एंड द रेस्ट टर्न इक्वल टू क्या बचा डी वेक्टर अपॉन क्या बचा ई वेक्टर, हमारे पास क्या बचा इप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ठीक है। ये देखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अच्छा एक बात बताइए यहाँ है ना, ये हो गई है ना, और हम लोग ये एक बात देखो हम लोगों ने ये एक बात पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम लोगों ने पढ़ा था ये देखो के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम लोग पढ़ा था ई अपॉन क्या पढ़ा था ई नॉट, देखो सॉरी ई नॉट अपॉन ई, देखो ई नॉट अपॉन ई ये हमने पढ़ा था। ई के लिए हम लोग क्या लिखते थे सिग्मा बाई इप्सिलॉन, और इसके लिए ई नॉट के लिए ई के लिए ई नॉट के लिए सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा मैंने सिग्मा पी बाई इप्सिलॉन नॉट, ये और ये कट गया सिग्मा। देखो बची क्या हमारे पास, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बची सिग्मा और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, देखो ये हमारी टर्न बची सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये देखो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी,
तो ये डाइलेक्ट्रिक ये हो गया ई वेक्टर, और ये इप्सिलॉन नॉट हो गया सिग्मा अपन, ये इतना बच गई, तो इसका मान क्या हो गया हमारे पास, क्या आ गया, के आ गया। आप देख सकते हैं इसका मान क्या आ गया, के आ गया। अब हम लोग इसको के, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो तो हमारे पास बचेगी, यहाँ मैं लिखता हूँ थोड़ी सी, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, उस इक्वेशन को भी मैं रहने देता हूँ, थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अब हमारे पास बची क्या, हमारे पास जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास बची क्या, डी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या बची, इप्सिलॉन नॉट के, और क्या बचा, ई वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन कितना हो गया, 2। और ये मेरी अभी थोड़ी देर पहले इधर हमने इक्वेशन 1 माना था इसको। अब दोनों इक्वेशन से आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन यही थी, देखना कभी आप लोग वीडियो को पीछे करके देखें तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसी को माना था। तो फ्रॉम देखो ये भी डी है और वो भी डी है, तो हम लोग इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट ई प्लस क्या हो गया, पी, देखो पोलराइजेशन वेक्टर है ना, बराबर क्या हो गया, पी। अब देखो हमारे पास इप्सिलॉन नॉट के और क्या बचा, ई वेक्टर। अब ये देखो ये प्लस में पॉजिटिव टर्न है, उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव टर्न हो जाएगी। इट मींस हमारे पास क्या बची, पी वेक्टर यानी पोलराइजेशन वेक्टर इप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास बची के, ई बची, और ये उधर गया माइनस इप्सिलॉन नॉट, और क्या बची यहाँ, ई बची। अब हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो हम लोग देखो दोनों में क्या है, ई और ई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बची क्या, पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, के माइनस 1, और क्या हो गया, ई वेक्टर हम लोग कॉमन ले लेते। देखो ये आ गई, दोनों से कॉमन आ गई, और ये ई कॉमन ले लेते, यहाँ बची के और इसकी जगह पर 1 बची। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने आपको बताया था ससेप्टिबिलिटी, जब हमने आपको पढ़ाया था तो उस ससेप्टिबिलिटी में हमने आपको क्या पढ़ाया था, जरा सा ध्यान दीजिएगा। उस ससेप्टिबिलिटी में हमने आपको पढ़ाया था, देखो हमने उस ससेप्टिबिलिटी में पढ़ाया था, देखो क्या पढ़ाया था, के इक्वल टू जाई ई 1 प्लस जाई, के इक्वल टू 1 प्लस या जाई प्लस 1 भी डाल देंगे चलेगा यार, है ना। अब देखो इस 1 को हम इधर कर देते तो क्या हो गया, के माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, जाई ई। देखो के माइनस 1 बराबर जाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका के माइनस 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पी वेक्टर बराबर क्या हो गया, देखो तो इप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास क्या बचा, के माइनस 1 यानी जाई ई, और ये क्या हो गया, ई वेक्टर। ये पोलराइजेशन वेक्टर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, आपको रिलेशन निकाल के दिखाया था। क्योंकि आज की वीडियो यहीं कैंसिल करता, यहीं तक रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ बच्चा। इसके बाद हमको क्या कैपेसिटर के बारे में पढ़ना था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। क्योंकि आज मुझे अभी ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, तो समय हो चुकी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।